हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है 2026 भर्ती में। अगर आप भी यहाँ पर यूजीसी नेट 2026 में फॉर्म भरने वाले हैं जून में या दिसंबर में, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। जून वाला के लिए जो फॉर्म है वो अप्रैल में निकलेगा और दिसंबर वाला के लिए फॉर्म जो है यहाँ पर नवंबर में निकलेगा। ठीक है, तो यूजीसी नेट यहाँ पर जो है एग्जाम जो होता है उसमें अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें अगर बोला जाता है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, वो भी सेंट्रल वाला। तो ये लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने क्यों बोलते हैं सेंट्रल वाला? क्योंकि देखिए यूजीसी नेट का जो आप एग्जाम देते हैं तो इसमें एक जेआरएफ भी होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपको पर मंथ स्कॉलरशिप 40,000 मिलता है। तो ये सब आपका रुक जाएगा अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं और जेआरएफ निकाल भी लेते हैं तो आगे चल के आपको जो है दिक्कत हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिलने में। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। दूसरा यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट में जो है क्वालिफिकेशन जो है बोला जाता है कि पीजी होता है, ठीक है, जिसको मास्टर्स डिग्री आप बोलते हैं, लेकिन नहीं, यूजीसी नेट ने यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन पास भी हैं तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, अब आपको ध्यान से समझाते हैं। मान लीजिए कि अभी आपने ग्रेजुएशन पास किया, ठीक है, अभी आज है यहाँ पर 23 फरवरी और इस 23 फरवरी को आपने यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन यहाँ पर पास कर लिया। ठीक, अब आपने पीजी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, पीजी में एडमिशन तो लीजिएगा ना, पीजी में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अभी एडमिशन लिया ही है और आपने जून वाला फॉर्म भर दिया, जून 2026 का यूजीसी नेट का फॉर्म भर दिया और जुलाई में रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो आपका जुलाई में जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो जुलाई में मान लीजिए कि 15 जुलाई 2026 को रिजल्ट आया, तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए। क्या कंप्लीट करने के लिए? पीजी। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 2 साल में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा सीधा सीधी समझाते हैं कि मान लीजिए कि अभी आप यूजीसी नेट ग्रेजुएशन पास करते हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भर देते हैं जून वाला अटेम्प्ट में और 15 जुलाई को रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो 15 जुलाई को जैसे ही रिजल्ट निकला तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो एमकॉम होता है, एमएससी होता है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर गप करें तो आपका यहाँ पर जो है यूजीसी नेट में जो एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर रहता है। इसके लिए बुक अलग आता है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पेपर 2 के लिए बुक अलग आता है। पेपर 2 जो है डोमेन नॉलेज हो गया, जैसे कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़े होंगे तो वही आपका यहाँ पर पूछा जाता है। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलता है। और देखिए यूजीसी नेट में मैं एक चीज़ बता दूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 डोमेन नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है। तो दोनों के लिए जो बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। करीब मैंने 25 से 30 बुक के बारे में यहाँ पर डाला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाके जो आपका बुक है आप परचेस कर सकते हैं। पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, आपको पेपर 1 का जो भी बुक दिखे आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। पेपर 2 के लिए आपको अपना सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर खरीदना होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसा मैंने बोला था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर है। अब कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है, आपका जो है यूजीसी नेट में जो है कट ऑफ यहाँ पर कैसे जाता है वही मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता पाऊँ। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पर सब अलग अलग जाता है। जैसे कि जेआरएफ के लिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट के लिए 270 गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 220 जाएगा, पीएचडी के लिए 190 जाएगा। मान लीजिए ज्योग्राफी के लिए जेआरएफ का कट ऑफ यहाँ पर जो है 250 गया, कितना 250 गया। तो वहीं पर हम लोग देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 गया है, पीएचडी के लिए 160 गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर रहता है जेआरएफ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर यहाँ पर पीएचडी। ठीक है, या आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं फॉर्म भरते समय, उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो इतना मान के चलिए कि 300 का जो एग्जाम है आप 250 प्लस टारगेट करके चलिए, अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ आपका टारगेट है तो। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके चलिएगा कि जेआरएफ अगर आपका टारगेट है तो 250 प्लस मार्क्स टारगेट करके चलिए। लेकिन अगर आप 200 भी लाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन जाते हैं, 220 तक भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए जो भी बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ पर भी लिंक करा होगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यूजीसी नेट का फॉर्म जो है आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो है जून में एग्जाम ले लिया जाएगा यूजीसी नेट का। अप्रैल के लास्ट में फॉर्म स्टार्ट फिलअप होगा, मई तक फॉर्म फिलअप होगा और जून में जो है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यूजीसी नेट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल वाला वो बनवा के रखिएगा, ताकि आगे चल के आपको भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो।